नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं हिंदी के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जेल प्रहरी के लिए। हालांकि हिंदी व्यापम के काफ़ी सारे एग्जाम्स में आती है तो ये सारे एग्जाम के लिए होगा, लेकिन अभी हमारा रिवीजन चल रहा है जेल प्रहरी के लिए। तो आज की क्लास में हम वो सारे ही टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा यह है एक निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वह होते हैं जहां पर नकारात्मकता का बोध होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा वाला। आज्ञावाचक क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य वह होते हैं जहां पर किसी प्रकार की आज्ञा हो, आज्ञा दी जाए, या जहां पर प्रार्थना का बोध हो तो वह वाक्य आज्ञावाचक में जाते हैं। संकेतवाचक वाक्य वह होते हैं जहां पर किसी प्रकार का संकेत किया जाता है या जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। विधिवाचक यानी कि विधानवाचक वाक्य वह होते हैं जहां पर कर्ता द्वारा कार्य के करनीय होने का बोध होता है। ठीक है, तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये एक निषेधवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख वाला। कौन सा शब्द देशज है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, लोटा, खेत या प्रार्थना। तो इसका सही आंसर है लोटा। देशज यानी देशी शब्द जिनका जन्म देश में हुआ हो। तो निम्न में से देशी शब्द कौन सा है? देशज शब्द है तो वह है लोटा। ख वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3, 2, 1, 4। तो द्वंद्व समास, देखो समास के ना 6 भेद होते हैं, उसी में से एक होता है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, या कह सकते हैं जहां पर शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 3, 2, 1 या 4। तो इसका सही आंसर है 3। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक कौन सा शब्द है? विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज। तो भाई पुस्तक शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है। देखो विदेशज यानी विदेशी शब्द होते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ हो। तत्सम यानी ऐसे शब्द जो पूर्ण रूप से संस्कृत के हो। तद्भव यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हो अर्थात हिंदी के हो। और देशज यानी देशी शब्द जिनका जन्म देश में हुआ हो। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो यह एक तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है माँ ने बच्चों को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक। देखो कर्ता यहाँ गलत लिखा है। कर्ता कैसे लिखते हैं? तो कर्ता को ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो माँ ने बच्चे को बुलाया यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अपदान कारक। तो इन सभी की ना पहली बात तो आपको विभक्तियां पता होनी चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के भाव से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, है ना। ये टोटल कितने हैं? तो ये टोटल 8 होते हैं। 4 ऑप्शन में दिए हैं। अब हमें उदाहरण को देखकर बताना है कि ये किस कारक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा, देखो कर्ता, पहले मैं ऑप्शन से ही आपको ये क्लियर करती हूँ। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। करण की विभक्ति क्या होती है? से और के द्वारा। कर्म की विभक्ति होती है को, और अपदान की भी क्या होती है? से होती है, लेकिन ये से अलग होने के भाव से होती है। तो माँ ने बच्चे को बुलाया, यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे तो को विभक्ति लगी हुई है और ये किसकी है? कर्म की। तो आंसर क्या हो जाएगा? गा वाला, कर्म कारक। हालांकि यहाँ पर ने विभक्ति भी है, लेकिन ने और को दोनों आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कर्म कारक। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कर्म कारक की पहचान के लिए, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में केवल इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि पूरा बताऊंगी तो कम से कम 15 से 20 मिनट उसी में लग जाएगा। चलो आगे आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसमें यड़ संधि है? अत्रेक, भवती, गणेश या यद्यपि। तो यड़ स्वर संधि निम्न में से है यद्यपि में। यदि धन अपि इसका विच्छेद होता है। यदि धन अपि इसका विच्छेद होगा और इनके मेल से बनेगा यद्यपि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसमें है यड़ स्वर
संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी में से यदि स्वर संधि की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं और 5 में से एक है ये य स्वर संधि। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द कौन सा है? घोड़ा, खीर, टिकट या गोबर? तो विदेशी शब्द निम्न में से है टिकट। टिकट शब्द है एक विदेशी शब्द जिसका जन्म देश में ना हुआ है, अर्थात बाहर हुआ है, विदेश में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखो 4 ऑप्शन है, अब आपको इसमें से अशुद्ध की पहचान करनी है, यानी कि कोई 3 शुद्ध होंगे और कोई एक अशुद्ध होगा और उस अशुद्ध की पहचान हमें यहाँ करके बतानी है। तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, ये शुद्ध है। अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, तो ये एक ध्यान में रखना होगा, अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। और 4th है अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। चलो इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, पूरा लिख के बताना कि कौन सा अशुद्ध होगा। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, हिमालय, गंगी या राधा? तो इसका आंसर है लड़का। देखो जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। लड़का शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, बाकी हिमालय, गंगी, राधा ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कस्तूरी शब्द का जेंडर बताना है, ये बताना है कि ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कस्तूरी शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ग वाला। कस्तूरी शब्द क्या है? तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर है ग वाला। सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। अभिलाषा, अभिलाषा शब्द को देखकर हमें इसमें सही उपसर्ग की पहचान बतानी है। तो ऑप्शन है अब, अधि, अभी या अप। तो इसका सही आंसर है अभी। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ग वाला अभी। अभिलाषा में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो देखो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है और इसका आंसर हो जाएगा ख वाला तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? देखो यहाँ क्या बोला है कि निर्मित नहीं है, कौन से उपसर्ग से? आ उपसर्ग से। ऑप्शन है आजन्म, आमरण, अवज्ञा या आगमन। तो इसका सही आंसर है अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर होगा। आजन्म, आमरण और आगमन, इसका इन सभी में आ उपसर्ग लगा है, लेकिन अवज्ञा में आ उपसर्ग नहीं है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 6, 5, 7। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। निम्न में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, पंकज, अंबुज या जलद। तो जलद कमल का पर्यायवाची इनमें से जलद नहीं है। ऑप्शन नंबर घ, जलद यानी जल देता है जो, अर्थात बादल। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ वाला। घर का ना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ है भटकना, धोबी का कुत्ता, कहीं का नहीं या 4th है घ नंबर पर दुर्भाग्य का पीछा ना छोड़ना। तो घर का ना घाट का इस मुहावरे का सटीक अर्थ है कहीं का नहीं। ग इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, करण तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति में समास है भाई अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों होगा? देखो ये ना सारे ही आए हुए प्रश्न हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इन सारी क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगाने की कोशिश किया करो क्विज को। जो ना बने उसे अपने नोट्स में नोट करते चला करो। कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे तो ही आपसे चीज़ें बनेंगी, तो ही आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ख वाला अव्ययी भाव समास। अब इस यथाशक्ति की बात करें तो इसमें यथा है उपसर्ग और उसमें शक्ति शब्द लगाने से ये क्या बन गया? यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है आप, वे, ये है या मैं। तो निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क वाला आप। देखो ये जो पुरुषवाचक है ना सर्वनाम 3 प्रकार से होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जहाँ पर व्यक्ति केवल अपने बारे में बात कर रहा है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमको,
ये सारे किस में जाएंगे, उत्तम में। मध्यम यानी जहाँ दूसरे व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे, तुझने, आप, आपको, ये सारे मध्यम में जाते हैं। फिर बाकी सब जो बचेंगे जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वह सारे अन्य पुरुष में जाते हैं, जैसे यह है, वह है, ये, वे, इसका, उसका, इनका, उनका, ये सभी जाएगा अन्य पुरुष में। तो ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो फिर अब आप आंसर बता सकोगे। इसका सही आंसर क्या है, क वाला आप। समास कितने प्रकार के होते हैं, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 9। देखो 9 ऑप्शन 2 बार आ गया पर कोई बात नहीं, 9 आंसर है ही नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ग वाला 6। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर हमें उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है, पर उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा है। पहली चीज तो उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, उ आधा ज फिर आधा ज और व और ला, ये है उज्ज्वल। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्ध्वन ज्वल इसका विच्छेद होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा घ वाला, उत्ध्वन ज्वल, ये है इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की और चलो, ये क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मुझे लगा शायद आगे और भी क्वेश्चन है, पर आज के क्वेश्चन की जो सीरीज थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, पर आज आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बतानी है कि मैं अभी सोच रही थी कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट करने का। कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट चाहते हो आप, या अभी जेल प्रहरी की ये सीरीज़ चलना कंटिन्यू चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं MPGK के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी अभी, और जिसे हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, मैप की सहायता से पढ़ेंगे। तो आप बता दीजिए कि आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है या हम इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू रखें जेल प्रहरी की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स डेली क्लासेस देखते हैं भाई, क्लास को लाइक करना है, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस का नोटिफिकेशन, ये जो क्लासेस चल रही हैं इन क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।